नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आ चुके हैं राजस्थान बोर्ड क्लास 10th का हिंदी विषय का एक ऐसा पेपर जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपको भी राजस्थान बोर्ड क्लास 10th के हिंदी के पेपर में 80 में से अच्छे नंबर लाने हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि राजस्थान बोर्ड क्लास 10th के सभी विषय के पेपर आपको जो है सबसे पहले मिल सकें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपका जो हिंदी का पेपर है कुछ इस प्रकार से आने वाला है। यहाँ पर आपको टाइम दिया गया है 3 घंटे 15 मिनट का और 80 नंबर का पेपर यहाँ पर होने वाला है। यहाँ पर देखिएगा कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, सामान्य निर्देश दिए गए जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। आपका पेपर यहाँ से शुरू होता है दोस्तों, देखिएगा खंड अ यहाँ पर आने वाला है। खंड अ यानी कि सेक्शन ए। सेक्शन ए में कुछ इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़कर 4 विकल्पों में से किसी एक का चयन कीजिए। 12 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये पूछे जाने वाले हैं। जैसा कि पहला प्रश्न पूछा गया है, 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राग कल्पद्रुम रचना किसके द्वारा लिखा गई थी, किसके द्वारा लिखी मानी जाती है, ठीक है ना। तो ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जो करेक्ट ऑप्शन है उसको टिक करना है। इस प्रकार के 12 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू टाइप के रहने वाले हैं। तो दोस्तों, इसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। फिर किस कवि का जन्म, ये देखो, सोहना गांव में होता है। किस विद्वान को रूस का भाग्य विधाता कहते हैं। यहाँ पर वाद्य यंत्र से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद किससे यथार्थवादी शैली का संबंधित सवाल पूछा गया है। कहानी है, कहानी से रिलेटेड प्रश्न आपको पूछे गए हैं। उसके बाद में साहित्यकार, फूलों की घाटी, ये सारे सवाल आपके सामने होने वाले हैं। इन सभी का आंसर करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा फूलों की घाटी जो होती है ना, यूमथांग घंटी। पर्यावरण शब्द से उपसर्ग, यहाँ पर उपसर्ग के सवाल पूछे गए हैं। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये जो है ना, साना साना हाथ जोड़ी, इसमें आपको बता देना है किस विद्या यानी कि किस श्रेणी का बताना है। कमल नयन में समास पूछा गया, यानी कि आपको जो है ग्रामर के प्रश्न भी पूछे गए हैं। उसके बाद आता है दोस्तों रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, जिसके अंदर ग्रामेटिकल क्वेश्चंस भी है। अविकारी या अवयव भेद कितने होते हैं, यहाँ पर जो है ग्रामेटिकल क्वेश्चन पूछे गए। संज्ञा बताना है, सर्वनाम बताना वाक्य के अंदर। यहाँ पर दोस्तों इसे आपको परिभाषा पूछी गई, डेफिनेशन पूछी गई है। निरोग में आपको उपसर्ग, दोस्तों पता है दोस्तों उपसर्ग क्या करते हैं और प्रत्यय क्या होते हैं। देखिएगा, उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगते हैं और जो प्रत्यय होते हैं वो शब्द के पीछे लगते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। इतिहास में इक जोड़ने के बाद नया क्या बनेगा, ऐतिहासिक बनेगा। उसके बाद दोस्तों ये सवाल हो गए, 6 सवाल हो गए। उसके बाद यहाँ पर आता है दोस्तों, देखिएगा अपठित गद्यांश को पढ़कर उत्तर देने हैं। 6 नंबर का सवाल होने वाला है। अनुशासन का जीवन में गहरा महत्व, बहुत इंपॉर्टेंट है अनुशासन, डिसिप्लिन। इसके यहाँ पर पैसेज पूछा गया। यहाँ पर आपको 6 सवाल इसके अनुशासन से संबंधित जो पैसेज है उसके पूछे गए हैं, तो इसको अच्छे से करना है। फिर यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर पद्यांश पूछा गया जो कि 6 नंबर का होने वाला है। पद्यांश से संबंधित प्रश्न है, अरुण ये मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। तो ये तारा, ठीक है दोस्तों। सुख मेरे, किनारा, जल, ये सारे जो प्यारा, ये सारे, ठीक है। यहाँ पर जो है ये पूछा गया है। मंदिर ऊँघते जब रहता, तो इस प्रकार से लहरें टकराती, ये सवाल होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपके सामने 6 सवाल इसके भी पूछे गए हैं। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। फिर यहाँ से दोस्तों आता है खंड ब, जिसके अंदर देखिएगा लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। 40 वर्ड्स के अंदर आपको उत्तर देने हैं। 2-2 नंबर के सवाल होने वाले हैं। जैसे कि वृद्धि स्वर संधि व गुण स्वर संधि की परिभाषा लिखनी है। यानी कि वृद्धि संधि और गुण संधि की परिभाषा स उदाहरण की दोनों का एग्जाम्पल पे लिखना है, उदाहरण लिखना है। नागार्जुन की कौन सी कविता उपभोक्ता संस्कृति के दौर में कृषि संस्कृति के निकट ले जाती है। बादल की कवि, यहाँ पर जो सवाल पूछा गया। परशुराम के क्रोधित होने का क्या कारण था दोस्तों, ठीक है ना। लक्ष्मण जी से, जो भगवान राम श्री लक्ष्मण, ठीक है, उनसे सवाल आपको पूछे गए हैं। काशी की संस्कृति की पाठशाला क्यों कहा जाता है। लेखक भोलानाथ के पिता पूजा करने के बाद क्या काम करते थे। यहाँ पर देखिएगा कवि लॉन्ग स्ट्रॉन्ग क्यों प्रसिद्ध है। उसके बाद में यहाँ पर खंड स पूछा गया है, जिसमें गद्यांश को पढ़कर इसके आंसर देने हैं। 4 नंबर का सवाल होने वाला है। बाल गोविंद भगत की संगीत ये सवाल पूछे गए हैं। तो बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था, ये सवाल आपको 4 चरमोत्कर्ष आपको पूछे गए हैं। भगत जी की पत्तू कैसी थी, हकदार कौन होते हैं, ये सवाल आपको पूछे गए हैं।
तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये भी अथवा वाला पूछा गया, यानी जो पैसेज है, जो आपका गद्यांश है वह भी अथवा वाला है, यानी कि सोने पे सुहागा, दोनों में से एक करना है। ठीक है, यहाँ पर दोनों में से जो भी अच्छा लगता है, यहाँ पर पहले इसका गद्यांश का जो शीर्षक आपको जो पूछा जा सकता है या फिर किस पार्ट से लिए गए, ये आपको अच्छे से बताना है। फिर यहाँ पर आपके सामने 13वां प्रश्न पूछा गया है, जो कि एक पद्यांश का होगा और 4-4 नंबर के सवाल यहाँ से पूछे गए हैं। ठीक है, उदो तुम हो अति बड़भागी, उसके बाद यहाँ पर तुम्हारे ये दंतुरिन मुस्कान, यहाँ पर ये अत्व वाला, यानी कि गद्यांश और पद्यांश दोनों अत्व में पूछा गया है। इसके भी यहाँ पर आपके 4 प्रश्न पूछे गए हैं। फिर यहाँ पर आता है क्वेश्चन 14, निराला की उत्साह कविता का भाव पक्ष व कला पक्ष शिल्पगत सौंदर्य को स्पष्ट करना है, 60 शब्द में लिखना है, 3 नंबर का सवाल है। ये सवाल अथवा में है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपको उदाहरण से स्पष्ट करना है। एक अनूठा सौंदर्य है, यहाँ पर आपको बता देना है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर आपको राजस्थान बोर्ड क्लास 10th के मॉडल पेपर डाउनलोड करने हैं तो गूगल ओपन करें और गूगल पर आपको सर्च करना है स्टडी मंदिर। जैसे ही आप स्टडी मंदिर सर्च करते हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा आपको नीचे आना है। यहाँ पर दोस्तों देखिएगा स्टडी मंदिर लिखा गया है, आपको सिंपली इस वेबसाइट पर क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं फिर यहाँ पर आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। स्टडी मंदिर का आ चुका है। ठीक है दोस्तों, आपको फिर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर देखिएगा आरबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया आरबीएसई क्लास 10 मॉडल पेपर, आपको सिंपली इस लिंक पर क्लिक करना है। यहाँ से क्लास 10 के पेपर आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। उसके बाद यहाँ पर आता है दोस्तों क्वेश्चन 15 है, बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता तथा भाईचारा के प्रतीक थे, पाठ के आलोक में कथन की व्याख्या करनी है। यहाँ पर 13 नंबर का सवाल है, ये भी अतवाला पूछा गया है। उत्तर सब सीमा 60 है। ये कहानी ये भी आत्मकथ्य में आपको बता देना है, भूमिका को रेखांकित करना है। फिर आता दोस्तों खंड द में सेक्शन डी के क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्वयं प्रकाश का जीवन व कृतित्व परिचय आपको लिखना है 80 से 100 शब्द के अंदर। 4 नंबर का सवाल है, राम बख्श बेनीपुरी का जीवन व कृतित्व। दोस्तों यहाँ पर जीवन परिचय और यहाँ पर जो है दोनों के पूछे गए हैं, कवि और लेखक है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि दोस्तों दोनों में से याद करना है। ठीक है ना, क्योंकि ये सवाल जो आने वाला है वो अथवा में आने वाला है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको 4 नंबर पक्के करने हैं तो आपको जो है कवि परिचय और लेखक परिचय याद करना है, उनका यानी कि उनके बारे में बता देना है। उसके बाद उनकी जो रचनाएं हैं वो आपको मेंशन करनी है। माता का आंचल नामक पाठ में बच्चे मिलकर क्या क्या तमाशे करने लग जाते हैं, विस्तार से लिखना है, ये अथवा में पूछा गया है। लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मकथा एक सी क्यों दिखाई देती है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर 300 या 300 350 वर्ड में एक निबंध लिखना है। 6 नंबर का सवाल यहाँ से होने वाला है। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इसमें दोस्तों ये जो पॉइंट है आपको दिए गए हैं। अब 6 नंबर का सवाल यहाँ पर पूछा गया है, तो कोई भी निबंध लिखते हैं तो पहला जो पॉइंट है वो होता है प्रस्तावना का। ठीक है, अगर आपको पॉइंट ना दे तो ऐसे लिखना प्रस्तावना का, और दूसरा पॉइंट है उपसंहार। ठीक है ना, तो ये आपको लिखने हैं। ये जो है ना, ये आपको ध्यान रखना, बीच में जो पॉइंट है वो आप लिख सकते हैं। जैसे कि ऑलरेडी इसमें मेंशन किया गया है, समाज की मानसिकता अभियान से लाभ, देश भर में भ्रष्टाचार की समस्या। ठीक है, जो यहाँ पर जो है आपको बता देना जो करप्शन है उसके बारे में, दैनिक जीवन में समाचार पत्र का महत्व। ठीक है, राजस्थान के लोकगीत, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर आता है, दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 19। ठीक है दोस्तों, तो 19वां प्रश्न आपके सामने आता है। तो 19वां प्रश्न दोस्तों इस प्रकार से है, जिला शिक्षा अधिकारी भीलवाड़ा की ओर से एक कार्यालय पत्र, ठीक है, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रूपगढ़ को लिखिए, जिसमें राष्ट्रीय छात्रवृत्ति हेतु चयनित 2 बालकों को छात्रवृत्ति राशि का उल्लेख हो। 4 नंबर का सवाल है, ये अथवा वाला पूछा गया दोस्तों। स्वयं को अजमेर निवासी मयंक मानते हुए अपने मित्र को बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंकों से पास होने पर बधाई पत्र लिखना है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर पत्र लिखना है। ठीक है दोस्तों, आपको क्या लिखना है, पत्र लिखना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर जो है आपके सामने सवाल पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, विद्यालय के वार्षिक उत्सव से संबंधित सवाल पूछा, जिसमें देखिएगा विद्यालय के वार्षिक उत्सव के अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा निर्मित हस्तकला की वस्तुओं की प्रदर्शनी के प्रचार हेतु 25 से 50 शब्दों में एक विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट लिखना है। 4 नंबर का सवाल है, ये अथवा वाला पूछा गया। जल संरक्षण के यानी कि प्रेरित हेतु एक विज्ञापन आपको लिखना है। ठीक है, जिला प्रशासन भरतपुर की ओर से तैयार करना है 25 से 50 वर्ड्स के अंदर। कहने का मतलब यहाँ पर विज्ञापन है, यहाँ पर विज्ञापन है, तो क्वेश्चन जो पूछेगा वो आपका दोस्तों क्या आएगा, विज्ञापन से संबंधित ही आएगा।
तो विज्ञापन को अच्छे से तैयार करना है 4 नंबर प्राप्त करने हैं तो दोस्तों इस प्रकार से ये मॉडल पेपर होने वाला है। अब विद्यार्थी कमेंट करेंगे कि क्या सर ये रियल पेपर है? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका एक मॉडल पेपर है, ठीक है दोस्तों? मॉडल पेपर है, ठीक है? इससे ऐसा ना समझे कि ये पेपर है दोस्तों एक रियल पेपर है, ठीक है दोस्तों? तो ये एक मॉडल पेपर है, एक सैंपल पेपर है, ठीक है? तो पेपर आपका इन्हीं में से आएगा। हालाँकि पेपर पूरा पेपर सेम टू सेम है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये एक मॉडल पेपर है, सैंपल पेपर है, ठीक है? बस आपको इस पेपर से पैटर्न पता चल जाता है कि आपका जो पेपर है वो कैसा आने वाला है, ठीक है? हालाँकि दोस्तों इस पेपर की आने की कोई संभावना नहीं है, ऐसा कोई गारंटी नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि पूरा पेपर सेम टू सेम आए, ठीक है? तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, जिससे कि क्लास 10th के आपको पेपर जो है ऐसे ही मिल सकें। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।